आदमी के जीवन का राज क्या है? आदमी के जीवन का राज उसके भीतर की गहरी से गहरी गुफा के अंदर घने से घने अंधकार में छिपा है। और वह गहन अंधकार है विचार का न होना। और यही मनुष्य की गहरी से गहरी निद्रा होती है। इसमें कोई स्वप्न नहीं होते हैं। और जब निद्रा पूरी होती है तभी पूर्ण जागरण भी घटित होता है। किंतु पूरी निद्रा पूर्ण जागरण के बिना नहीं होती है। और पूर्ण जागरण बिना उचित परिस्थितियों के नहीं होता है। आदमी का जीवन उसकी परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि परिस्थितियां आनंद से परिपूर्ण हो तो इंसान का दिन उसके भाग्य के दरवाजे खोल देता है। और यदि परिस्थितियां तनाव से भरी हो तो इंसान के दुर्भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। खुशियां जीवन में हल्कापन पैदा कर देती है और तनाव जीवन को एक बोझ बना देता है। और बोझिल इंसान अपना कोई भी कार्य कभी भी पूरा कर ही नहीं पाता है। उसका जीवन सदा अधूरा ही रहता है। और जिसका जीवन ही अधूरा हो वह चैन की नींद कभी नहीं सो पाएगा। और बिना निद्रा के जीवन शक्तिहीन होता है। और जैसे बिजली के करंट के बिना कोई भी मशीन चलती नहीं है और तेल के बिना गाड़ी चलती नहीं है, ऐसे ही इंसान का विद्युत उसकी निद्रा होती है। वास्तव में जब निद्रा अधूरी होती है तो इंसान के भीतर के विचार भी उसे दिन में भी पकड़े रहते हैं। और यही विचार आदमी में भारीपन पैदा कर देते हैं। और आदमी कोई भी कार्य करता है तो उसके भीतर के विचार उसे मानसिक रूप से कहीं और ले जाते हैं। शरीर से वह अपने कार्यस्थल पर होता है पर मानसिक रूप से वह किसी और ही दुनिया में होता है। और जब निद्रा पूरी होती है तो इंसान में विचार होते हैं पर बहुत थोड़े। और जो विचार होते हैं वह भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के होते हैं। और कम विचारों के साथ इंसान हल्का होता है। और हल्के इंसान के व्यवहार से खुशी प्रकट होती है। और जो इंसान स्वयं खुश होता है उसकी परिस्थिति भी उसी के अनुरूप हो जाती है। भीतर की गहरी गुफा में विचार रूपी पत्थर पड़े हैं। जो इस बात को समझ लेता है उसके लिए वह काला पत्थर हीरा बन जाता है। और जो नहीं समझ पाता है उसके लिए विचार रूपी पत्थर कोयला बनकर उसे ही उसके विचारों से जला देते हैं। विचार एक रहस्य है। ये जगत विचार के द्वारा बनाया गया चित्र है। विज्ञान विचारों से ही आता है, किसी पुस्तक को पढ़कर नहीं आता। और जिन्हें हम भगवान कहते हैं वह भी विचार से मुक्त होने के बाद ही बुद्ध हो पाते हैं। विचार एक दो मुखी तलवार है। जगत में जो भी सृजन होता है वह भी विचारों से ही होता है। और जो भी विनाश होता है वह भी विचारों से ही होता है। और जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं वह विचार पर भी विचार करके विचार से मुक्त हो जाते हैं। विचार की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये बात विचारणीय है। और बुद्ध विचारों को कहाँ दफन कर देते हैं ये भी विचारणीय है। अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक संत मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। तब उन्होंने एक बात कही कि जो इंसान अच्छा होता है और भगवान पर विश्वास करता है वह स्वर्ग में जाता है। कुछ समय बाद प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए। पर एक विचारणीय सज्जन वहाँ बैठे रहे। तब सज्जन ने पूछा कि महाशय आप क्यों बैठे हैं? प्रवचन तो समाप्त हो गया है। तब उन सज्जन ने कहा कि गुरुदेव मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो संत बोले कि पूछो। तब उन्होंने पूछा कि आपने अपने प्रवचन में अभी एक बात कही कि जो इंसान अच्छा होता है और जो भगवान को भी मानता है वह स्वर्ग में जाता है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई इंसान अच्छा हो और वह भगवान को नहीं मानता हो तो वह कहाँ जाएगा? और यदि कोई इंसान भगवान को तो मानता हो पर वह अच्छा इंसान नहीं हो तो वह कहाँ जाएगा? ये बात सुनकर संत तो सोच में पड़ गए। पर संत ईमानदार थे तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है। पर आप मुझे कल तक का समय दें तो मैं आपको कल इसका उत्तर दे पाऊंगा शायद। उन्होंने कहा ठीक है मैं कल आऊँगा। अब वह संत दिन भर यही सोचते रहे कि क्या जवाब दूँ। और वह दिन भर यही बात सोचते रात में वह सो गए। और जब वह सो गए तो उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और वहाँ एक ट्रेन खड़ी थी और उस पर लिखा था स्वर्ग। और वह उस ट्रेन में बैठ गए और वह ट्रेन चल पड़ी। और कुछ समय बाद वह ट्रेन स्वर्ग के आ जाने पर रुक जाती है। और वह संत उस ट्रेन से बाहर निकल कर स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं। और जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई तो रो रहा है, किसी को कोड़े मारे जा रहे हैं, किसी को जलती कढ़ाई में डाल दिया गया है। और चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये सब देखकर संत को लगा कि शायद नर्क वाली ट्रेन पर गलती से स्वर्ग लिख दिया गया है।
और ये ट्रेन मुझे स्वर्ग के बजाय नर्क में ले आई है। तब वह पुनः रेलवे स्टेशन पर गए तो उन्हें वहाँ उसी ट्रेन का टिकट दिखा। तो उन्होंने कहा कि महाशय, आपने नर्क वाली ट्रेन पर स्वर्ग लिख दिया है। इस पर टीटी ने कहा कि नहीं, कोई भूल नहीं हुई है, ये स्वर्ग ही है। तब बसंत सोच में पड़ गए और तभी वहाँ एक ट्रेन और आकर रुकी और उस पर लिखा था नर्क। तो बसंत उस ट्रेन में बैठ गए और कुछ समय बाद वह ट्रेन नर्क पहुँच गई और बसंत उस ट्रेन से उतरकर नर्क की तरफ चल पड़े। उन्होंने देखा कि नर्क तो फूलों की खुशबू से महक रहा है। चारों तरफ फूल खिले हैं, झरने बह रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं और हर इंसान खुश है। तब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि रेलवे वालों से भूल हुई है और उन्होंने वहाँ एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ये स्वर्ग है ना? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये तो नर्क है। तब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपनी दुविधा उस व्यक्ति से कही। तो उस व्यक्ति ने कही कि भाई बात ऐसी है कि यहाँ नर्क में भी भगवान के बहुत से भक्त हैं। तो कभी कभार श्री कृष्ण, श्री राम, शिव, बुद्ध, महावीर यहाँ अपने भक्तों से मिलने के लिए चले जाते हैं और जब भी भगवान स्वर्ग से यहाँ नर्क में आते हैं तो पूरा नर्क ही स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए तुम्हें गलतफहमी हो गई है। और तभी संत की नींद टूट गई और उन्होंने उस विचारणीय व्यक्ति से कहा कि भाई मैंने रात में स्वप्न देखा था और यही मेरा जवाब है। अब निर्णय तुम स्वयं ही कर लो। कहानी का सार यह है कि हर इंसान अपना स्वर्ग और अपना नर्क स्वयं साथ लेकर चलता है। बुद्ध, श्री कृष्ण यदि नर्क में भी होंगे तो वह स्वर्ग बन जाएगा और हिटलर और औरंगजेब यदि स्वर्ग में भी होंगे तो वह स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा। ना तो अच्छा होने से स्वर्ग मिलता है और ना ही भगवान को मानने से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग और नर्क तो मानसिक होते हैं, वास्तविक स्वर्ग और नर्क तो आदमी की समझ होती है। जिस इंसान में समझ नहीं होती है वह कभी भी दूसरे की तकलीफ को नहीं समझेगा। ना समझी का अर्थ होता है बेरहम। जो इंसान बेरहम होता है उसके पास दिल नहीं होता है और जिसके पास दिल नहीं होता है उसमें कभी भी प्रेम नहीं होता है। और एक नासमझ इंसान मजबूरी में कहानी का सार यह है कि हर इंसान अपना स्वर्ग अपना नर्क साथ लेकर चलता है। बुद्ध, श्री कृष्ण यदि नर्क में भी होंगे तो वह स्वर्ग बन जाएगा और हिटलर और औरंगजेब यदि स्वर्ग में भी होंगे तो स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा। ना तो अच्छा होने से स्वर्ग मिलता है, ना ही भगवान को मानने से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग नर्क तो मानसिक होते हैं, वास्तविक स्वर्ग और नर्क तो आदमी की समझ होती है। जिस इंसान में समझ नहीं होती वह कभी दूसरे की तकलीफ को नहीं समझेगा। ना समझी का अर्थ होता है बेरहम। जो इंसान बेरहम होता है उसके पास दिल नहीं होता है और जिसके पास दिल नहीं होता उसमें कभी भी प्रेम नहीं होता है। और एक नासमझ इंसान मजबूरी में फंसे हुए इंसान को सिर्फ कामचोर, निकम्मा, आलसी और मूर्ख समझता है। इसीलिए वह नासमझ इंसान भले ही भाई हो, माँ बाप हो या कोई भी हो, वह अपने ही खून से सदा ही बैर रखेगा और उस इंसान के लाख समझाने पर भी वह नहीं समझेगा। और यदि वह इंसान मर भी जाए तो एक नासमझ इंसान को कोई दुख नहीं होगा। वह तब भी यही कहेगा कि ये आदमी ही गलत था और ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता इसलिए तो मर गया। यानी कि नासमझ इंसान के सामने यदि कोई अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी गर्दन काट कर रख दे तो वह काट कर रख दे तो भी वह नासमझ इंसान उसे समझेगा नहीं। और जो इंसान बेरहम होता है स्वयं उसकी ज़िंदगी भी एक दिन नर्क बन जाती है। और इसी का नाम परिस्थिति है। और समझदारी का अर्थ होता है एक रहमदिल इंसान जिसके पास दिल है और दिल में तो प्रेम होता है। और प्रेमपूर्ण हृदय वाला व्यक्ति तो बिना कहे दूसरे की तकलीफ को समझकर उसकी मदद कर देता है। इसीलिए जहाँ ना समझ लोग होते हैं वह स्थान में नर्क हो जाता है और जहाँ समझदार लोग होते हैं यदि वह नर्क में भी होंगे तो नर्क भी स्वर्ग बन जाएगा। वैचारिक परिस्थितियाँ इन्हीं हालातों की देन होती है। विचार की ना समझे तो नर्क बन जाती है, विचार की समझ स्वर्ग बन जाती है।